ड्रामा सीरियल मन मस्त मलन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जमाल जिसे रहा नहीं जाता वो अस्मा को कॉल करता है और उससे कहता है कि लगता है आजकल तुम लोगों ने रिया को कुछ ज्यादा ही छूट दी है। वो जब भी कबीर के पास जाए रिया वहां पर मौजूद होती है। आज भी वो कबीर के पास किसी काम के सिलसिले में गया था और रिया वहाँ मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर अस्मा को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिया अपने भाई की झूठी कसम खाकर कबीर से मिलने चली जाएगी। यहाँ पर अस्मा गुस्से से पागल हो रही होती है और रिया का इंतजार कर रही होती है कि कब वो कॉलेज से वापस आए और वो उसे बातें सुनाए। यहाँ पर जब रिया घर वापस आती है तो अस्मा उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि उससे आज भी सब्र नहीं हुआ कि उसने अपने भाई की झूठी कसम खाकर वो कबीर से मिलने चली गई। यहाँ पर जब सिकंदर आता है तो वो सिकंदर को भी बता देती है कि तुम्हारी बहन, तुम्हें बहुत इतबार था ना अपनी बहन पर, वो तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाएगी। देखो आज भी रिया कबीर से मिलने गई थी। यहाँ पर अब सिकंदर को भी यही लगता है कि जिस तरह रिया बार बार कबीर के पास चली जाती है। सिकंदर अस्मा से कहता है कि आप रिया की शादी की तैयारियां करो, आप रिया की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। यहाँ पर रिया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सिकंदर से माफी भी मांगती है, लेकिन अब सिकंदर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वो अस्मा को कहता है कि अब रिया कॉलेज नहीं जाएगी, रिया को गद्दारी सिखाओ क्योंकि अब जल्द से जल्द मैं रिया की शादी कर देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अस्मा तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो पहले ही चाहती है कि कब वो रिया के फर्ज से सुबकदोश हो और अपनी शादी जमाल से करे। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब रिया पर सख्त पाबंदी लग चुकी है, वो चाहकर भी घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। यही बात जब कबीर को पता चलती है तो वो कश्यप को कहता है रिया को किसी भी सूरत बुलाओ, लेकिन कश्यप उससे कहती है कि वो कैसे बुला सकती है, आखिर वो ऐसा क्या कहे अपने भाई और बहन से कि वो उसे बाहर आने दे। यहाँ पर कबीर उससे कहता है कि अगर वो अपनी नब्ज काट ले तो फिर तो वो उसे नहीं रोक पाएंगे। ये बात सुनकर कश्यप को तो झटका लगता है और जब ये बात वो रिया को बताती है तो रिया कहती है ये कहा कबीर ने, तो वो वैसे ही करती है, वो अपनी नब्ज काट लेती है। कबीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि रिया उसके कहने पर अपनी नब्ज काट लेगी और जब ये बात कबीर को पता लगती है तो उसके तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। इसलिए वो रिया से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है।